अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ऑरेंज फ्लेवर आइसक्रीम घर पे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी, जिसमें बगैर जीएमसी पाउडर के, बगैर सीएमसी पाउडर के सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन किस्म की ऑरेंज फ्लेवर आइसक्रीम आप तैयार कर लेंगे। और इसके अंदर एक ऐसा पाउडर इस्तेमाल करेंगे जो कि इसको मेल्ट होने से बचाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, अक्सर घर पे होममेड आइसक्रीम बनाई जाती है तो आपने देखा होगा कि वो जल्दी जल्दी मेल्ट होती जाती हैं। तो इसके अंदर कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट डाला जाता है जो कि आइसक्रीम को पिघलने से बचाता है, वो हम सिर्फ इसके अंदर ऐड करेंगे। बेहतरीन किस्म की हमारी ऑरेंज फ्लेवर आइसक्रीम जो है, सिर्फ 1.5 कप क्रीम के साथ तकरीबन 1.5 लीटर से ज़्यादा आइसक्रीम बन के तैयार होगी। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, और बिल्कुल क्रीमी से टेक्सचर के साथ क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है, जिसका टेस्ट भी बेहद शानदार था और बनाने में भी बेहद आसान है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 25 रुपये वाले टैंग के 2 पैकेट लिए हैं ऑरेंज फ्लेवर के साथ। इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगी एक बॉल के अंदर। अब इसके अंदर डाल देंगे खुश्क दूध, 2 टेबल स्पून भर के, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे टैंग के साथ। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऑरेंज एसेंस। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड कर लें, अगर ना हो तो इसे स्किप कर दें। जो हमने इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर का टैंग यूज़ किया है ना, उसके साथ ही इसमें बड़ा अच्छा सा ऑरेंज फ्लेवर आ जाता है आइसक्रीम के अंदर। मेरे पास था इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून लिया था कंडेंस्ड मिल्क, उसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया था और इसको मैंने ऐड कर दिया है इस टैंग वाले मिक्सचर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास होममेड कंडेंस्ड मिल्क था। होममेड कंडेंस्ड मिल्क बनाने की रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अब वहाँ से देख के तैयार कर लीजिएगा। 1 गिलास दूध के साथ हमारा कंडेंस्ड मिल्क बड़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है, जो कि बाज़ार से अच्छा खासा महंगा मिलता है, लेकिन घर पे आप इसे बहुत कम बजट में रेडी कर सकते हैं। तो मैंने वहीं पे यहाँ पे वही कंडेंस्ड मिल्क मेरे पास पड़ा हुआ था, तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर था। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून दूध डाल के थोड़ा सा मिक्स करके उसे पतला किया था और उसके बाद मैंने उसे इसके अंदर ऐड करके ये वाला मिक्सचर रेडी कर लिया है। इसे हम एक साइड पर रखेंगे और आइसक्रीम बनाते वक्त हमें इसे इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे एक बॉल और लेंगे और इसके अंदर मैं देखें डाल रही हूँ आइसक्रीम स्टेबलाइज़र। अच्छा, यहाँ पे देख लें आप लोग, आइसक्रीम स्टेबलाइज़र है ये। 295 रुपीज़ का ये आया था। 50 ग्राम का पैकेट था और इससे काफ़ी ज़्यादा 30 लीटर से ज़्यादा आइसक्रीम में ये यूज़ हो जाता है। अच्छा, ये मैंने बेक हाउस से ऑनलाइन मंगवाया था। ये घर पे दे जाते हैं। मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगी लाहौर वालों के लिए, वो इस नंबर पे फ़ोन करके तो आप भी इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर कहीं से भी, किसी बेकरी वगैरह से भी मिल जाता है, परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये मैंने जस्ट लिया है हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसे मैंने डाल के इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नीम गर्म पानी डालना है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे इसे मिक्स करेंगे इसकी झाग झाग सी बनती जाएगी और फॉमी सी शक्ल में आ जाएगा। तो बस जब इसका दाना ख़त्म हो जाएगा, ये फॉमी सी शक्ल में आ जाएगा, तो समझ लेंगे कि आपका आइसक्रीम स्टेबलाइज़र जो है वो तैयार है। इसे जब हम आइसक्रीम में यूज़ करेंगे तो इसके डालने से जो हमारी आइसक्रीम है ना, वो मेल्ट नहीं होगी, वो काफ़ी देर तक स्टेबल रहेगी। सर, जब हम घर पे आइसक्रीम वगैरह की रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा इशू यही आता है कि आइसक्रीम को जैसे ही सर्व किया जाता है फ़ौरन पानी बनना स्टार्ट हो जाती है, इवन कि आप उसे सही तरह से खा भी नहीं पाते और सारी मेल्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप उसके अंदर ये वाला आइसक्रीम स्टेबलाइज़र ऐड कर देंगे तो आपकी आइसक्रीम में मेल्ट होने वाला इशू नहीं आएगा, वो काफ़ी देर तक स्टेबल रहेगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाला है, बिल्कुल ये झाग वाली शक्ल में देखिए इस तरह से आ गया है, दाना इसका टोटली ख़त्म हो गया पाउडर का। तो बस यहाँ पे हमारा आइसक्रीम स्टेबलाइज़र रेडी है। इसे भी हम एक साइड पे रखेंगे और आइसक्रीम बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम। अच्छा, मेरा पैकेट यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, तो तकरीबन मैंने अंदाजे से निकाली है, लेकिन 1.5 कप के करीब ये व्हिपिंग क्रीम थी। इसे आपने ठंडी इस्तेमाल करना है मुकम्मल तौर पे। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोज़ में आपको व्हिपिंग क्रीम को इस्तेमाल करने का तरीका बताया हुआ है, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, ताकि मेरे वो यूट्यूब फैमिली मेम्बर जो कि पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी समझ आ जाए आसानी के साथ। तो व्यूअर्स, आपने हमेशा व्हिपिंग क्रीम को जब भी ख़रीद कर लाना है, मार्केट से परचेज़ करना है, तो फ्रीज़र में स्टोर करना है। फ्रीज़र में 8 से 9 महीने तक ये ख़राब नहीं होती। आपने इसे हमेशा फ्रीज़ करके रखना है, जबकि फ्रिज के नीचे वाले खाने में 4 से 5 दिन के बाद ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, इसे व्हिप करना स्टार्ट कर देना है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होना चाहिए, होना लिक्विड फॉर्म में चाहिए। इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने क्या करना है, जब आइसक्रीम बनानी हो तो आपने इसे फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने से निकाल के नीचे वाले खाने में रख देना है 1 से 1.5 घंटा पहले। जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है, तो 1 से 1.5 घंटे के बाद ये सारी आइस क्रिस्टल्स वगैरह इसकी मेल्ट हो जाती हैं। क्रीम जो है वो आ जाती है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ठंडी रहती है। तो आपने इसे फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख के मेल्ट करना है, बाहर नहीं निकालना।
अगर आपकी क्रीम जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, यानी फ्रिज में रखने के बावजूद वो क्रीम आपको गर्म फील हो, ज़्यादा ठंडी ना लगे, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे रख देना है एक बर्फ़ का बॉल। थोड़ी सी बर्फ़ तोड़नी है, एक बॉल के अंदर रखनी है, उसके ऊपर आपने इस क्रीम को रख के फिर विप करना है, ताकि इसका जो टेम्परेचर है ना वो डाउन ना हो। क्योंकि अगर ये गर्म होगी, इसका टेम्परेचर डाउन होगा, तो ये ठीक से विप नहीं होगी, फ्लफ़ी नहीं होगी। तो इसलिए आपने इसको विप करने से पहले ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर जो सी हैं उनका ख्याल करना है। यहाँ पे देखिए क्रीम हमारी विप हो गई है, सॉफ्ट पीक्स इस तरह के इसमें जब बनना स्टार्ट हो जाएं, तो बस इतना आपने इस क्रीम को विप करना है। ओवर विपिंग नहीं करनी कि क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, बस ऐसी सॉफ्ट पीक्स जब बनना स्टार्ट हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम आपको चेक करवा दी है, सॉफ्ट पीक्स इसमें बन रही हैं। तो इतना हमने क्रीम को विप कर लेना है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वो ऑरेंज वाला मिक्सचर, अच्छी तरह मिक्स करके आपने ऐड कर देना है, जो हमने टैंग से तैयार किया था। इसकी जगह पे आप चाहें मैंगो फ्लेवर का टैंग भी यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर का भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो उस फ्लेवर की आप आइसक्रीम बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारा मिक्सचर डाल के सिर्फ बीटर को मैंने 2 से 3 सेकंड के लिए चलाया है, ताकि अच्छी तरह से ये सारा मिक्सचर जो है क्रीम के साथ मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने बीटर को नहीं चलाना, क्योंकि फिर क्रीम की ओवर विपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये सारा कुछ मिक्स कर लिया था मैंने अच्छी तरह से। अब आ जाते हैं आइसक्रीम स्टेबलाइज़र की तरफ, जो हमने तैयार किया था। इसे भी अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए इसके दाने शाने बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल क्रीमी से टेक्सचर के साथ ये तैयार हो गया था। अब तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून वाला स्पून है मेरे हाथ में, और मैं ये 2 डाल दूँगी इसके अंदर, यानी 1 टीस्पून के बराबर मैं ये आइसक्रीम स्टेबलाइज़र इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी क्रीम के साथ। इसके डालने से हमारी जो आइसक्रीम है ना वो तेज़ी से मेल्ट नहीं होगी और स्टेबल रहेगी। तो अगर आइसक्रीम स्टेबलाइज़र आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर दें, इसके बगैर भी आइसक्रीम बड़ी अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा पिघलने का इशू आएगा, अदरवाइज़ आइसक्रीम फिर भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टेबलाइज़र को भी 1 से 2 सेकंड बीटर को चला के अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब थोड़ा सा मैंने लिया है ऑरेंज जेल फूड कलर। अच्छा, जेल फूड कलर अगर आपके पास हो तो आपने ज़रूर डाल देना है, इससे कलर बड़ा खूबसूरत आता है आइसक्रीम का। अगर ना हो तो इसे स्किप कर दें, बस दिखने में ज़रा कलर खूबसूरत लगता है, बाकी इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन पाउडर कलर यूज़ मत कीजिएगा, उससे आइसक्रीम के अंदर कड़वाहट आ जाती है। यहाँ पे देखिए जी थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल के भी अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था 1 से 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हमारी बेहतरीन आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। आपने एक दफ़ा स्पैचुला के साथ अच्छे से इसकी इस तरह से मिक्सिंग करनी है, ताकि जितनी भी हवा वगैरह इसके अंदर है ना वो सारी निकल जाए। क्योंकि क्रीम को विप करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा एयर जो है वो इसके अंदर चली जाती है, तो इसलिए आपने स्पैचुला के साथ एक दफ़ा ना अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी सारी जो एयर वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 लीटर वाले 2 आइसक्रीम बॉक्स, और इनके अंदर मैंने इस आइसक्रीम को फिल कर लिया था। अच्छी तरह से स्पैचुला से प्रेस करते हुए आपने इस आइसक्रीम को फिल कर लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 लीटर आइसक्रीम जो है मेरी बनके तैयार हो गई थी, बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो आपने अच्छी तरह से इसको लेवल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको क्लिंग रैप ज़रूर करना है, क्लिंग रैप कर लें, या फिर इसे एलुमिनियम फॉइल के साथ आप अच्छी तरह से कवर कर लें। उसके बाद आपने इसे एयर टाइट कोई सा भी कैप लगाना है, और इसे फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र की बेस के साथ रख के आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, या फिर 15 से 16 घंटों के लिए इसे छोड़ दीजिएगा, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छा, आपने हमेशा आइसक्रीम को जब भी फ्रीज़ करना है कोशिश करनी है फ्रीज़र की बेस के साथ रखना है, जाली या रैक वगैरह के ऊपर रख के फ्रीज़ नहीं करना, ताकि डायरेक्ट इसे टेम्परेचर मिले और ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों आइसक्रीम के डिब्बे जो हैं इनको मैंने क्लिंग रैप करके एयर टाइट करके फ्रीज़र में रख दिया था रात भर के लिए, क्योंकि रात के टाइम फ्रिज कम खुलती है तो आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाती है। और यहाँ पे मैंने इसे अगले दिन मॉर्निंग में तकरीबन 12 बजे के बाद निकाला था, और अब देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम सेट हुई है। मैं आपको स्कूप आउट करके दिखाती हूँ कि इतनी बेहतरीन क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारी ऑरेंज फ्लेवर आइसक्रीम बन के तैयार हुई थी। खाने में बेहद मज़ेदार थी, और इतना क्रीमी सा टेक्सचर था इसका, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी, इसी तरह स्टेबल रहेगी, और मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम आप भी ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे बॉक्स में से स्कूप आउट करते हुए जो वीडियो थी वो मेरी स्किप हो गई थी, क्योंकि मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, तो वहाँ से वीडियो शायद रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ऑरेंज आइसक्रीम बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, जो कि दिखने में इतनी मज़ेदार लग रही है, खाने में भी बेहद मज़ेदार थी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।